जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी से भिड़ना मोदी को पड़ा भारी। मोदी के सामने ही लोगों ने लगाए वोट चोर किनारे। प्रियंका ने भी दिखा दिया मोदी को दिन में तारे। वो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अब मोदी के दिमाग में जो 2014 वाली तस्वीर थी अभी भी बाकी है, जिस वजह से वो राहुल और प्रियंका से बार बार भिड़ जाते हैं? और आखिर जब राहुल गांधी के साथ साथ राजीव गांधी पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा, तो फिर राहुल की बहन और राजीव की बेटी प्रियंका गांधी ने किस तौर पर मोदी के धागे खोल दिए? और प्रियंका गांधी की किस सभा में लोगों ने सामने से मुंह पर आकर के चोर चोर किनारे लगाने शुरू कर दिए? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। खबर बेहद अहम है दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। आप देखिए खबर कैसे मोदी के डिजिटल सभा में लोग मोदी वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। और सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि ऐसा सैलाब सा दिखाई दिया। आप देखिए कमेंट में किस तौर पर स्क्रीनशॉट देखिए, लोग लिखते जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर गद्दी छोड़। इस हिसाब से लोगों के दिलो दिमाग में जिस अंदाज में वोट चोरी का कि जो जागरूकता पैदा की है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने, ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जो सिर्फ देश के कुछ ही हिस्सों में नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरीके से मोदी सरकार, मोदी के साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में जनता हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। लोगों ने सभा में सीधे सीधे चोर किनारे लगाने के साथ साथ ये कहा कि मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, प्रियंका राहुल आएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। ऐसे नारे लगने शुरू हुए। आप लगातार स्क्रीन पर अपने स्क्रीनशॉट देख रहे हैं दोस्तों। जिस अंदाज में बिहार के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धनराशि दी, आवंटित की, उसके बाद में विवाद न सिर्फ बढ़ा बल्कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया और बताया था कि कैसे किस तरीके से उन पर केस किया जा रहा है। मगर दोस्तों आप देखिए कैसे मोदी जी अभी भी, जबकि बिहार में 20 वर्षों से इन्हीं की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की, मगर मोदी जी तो राजीव गांधी के जमाने की बात करके स्वर्गीय राजीव को घसीटने की बात करने लगे। और वो बात जिसे खुद राजीव गांधी ने कही थी कि केंद्र से जो पैसे राज्य को हम भेजते हैं वो पूरे तौर पर जनता के विकास में लग नहीं पाते। अब मैं ऐसा प्लान तैयार कर रहा हूं कि जनता को हर एक पैसे का फायदा पहुंचे। मगर कौन समझाए महामानव साहब को, नॉन बायोलॉजिकल साहब को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि अपनी उपलब्धियां आप बताइए, मुद्दों पर बात कीजिए। 20 वर्षों में बिहार के लिए आपने क्या किया, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने क्या किया, वो बताइए। मगर मुद्दे ऐसा लगता है जैसे मोदी शाह के सामने है ही नहीं। इसके अलावा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कि दूसरे के उपहास उड़ाया जाए। दोस्तों 35 साल पहले के मुद्दे ला करके उस पर थेथरई ना करने की बात जनता अब नसीहत के तौर पर मोदी की सभा में दे रही है। सुन लीजिए पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। मगर दोस्तों प्रियंका ने मोदी की बातों का जो जवाब दिया, उसे मोदी और उनका पूरा का पूरा कुनबा एनडीए सहित तिलमिलाया हुआ देखा। ऐसा लगा जैसे कि प्रियंका ने मोदी समेत उनके पूरे कुनबे को दिन में तारे दिखा दिए हों। खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां
पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे, यहां तक कि मैं भी, मोदी साहब को तो किसी का मजाक उड़ा करके उसे छोटा करने के लिए नहीं सोचता था। देश के महत्वपूर्ण पद पर हैं, प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिकता, या फिर यूं कहें कि एक संस्कृति वाली, तहजीब वाली बात सुनने की उम्मीद होती है। मगर मोदी साहब ने तो दूसरों को छोटा दिखाने के लिए उनका मजाक उड़ाना मानो अपना पेशा समझ रखा हो। जैसा कि मोदी जी ने जलेबी वाले राहुल के हरियाणा के चुनाव प्रचार वाले बयान पर किस तौर पर थरथराई करते हुए देखे गए, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और पालतू मीडिया उसे चटखारे लेकर के मोदी के चरण वंदना में जुट गया। प्रियंका ने एक झटके में मोदी और उनके पालतू मीडिया को आईना दिखा दिया। कैसे? सुनिए। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय के लिए पूरे देश में संघर्ष किया। वो चाहते हैं कि महिलाओं को भी न्याय और सम्मान मिले। मगर आप न्याय और सम्मान चाहते हैं तो आपको बीजेपी जेडीयू सरकार को हराना पड़ेगा। देश को छलने वाली, दूसरों का उपहास उड़ाने वाले मोदी से सत्ता वापस लेनी पड़ेगी। कैसे? सुनिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया। किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है? कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी समझिए। और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन खोखली बातों को प्रियंका गांधी में रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कहते हुए जनता के विकास, महिलाओं के उत्थान के लिए इंडिया गठबंधन के प्लान के जरिए मोदी को जवाब दे दिया है। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं।
ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक संभालते हैं, मंच संभालते हैं, चाहे वो कोई मैदान में जनसभा हो, रैली हो, फिजिकल जनसभा हो या फिर डिजिटल जमाने की डिजिटल जनसभा हो, कमेंट बॉक्स में लोग जितना उनकी तारीफ नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और अब तो सीधे सीधे वोट चोर चोर के नारे लगाते हैं, जैसा कि आपको हमने शुरू में दिखाया। जाहिर तौर पर राहुल गांधी को आपने सौम्यता के साथ में मोदी जी की बातों का जवाब देते हुए सुना होगा, मगर प्रियंका का तेवर अलग है। उन्होंने अपने तेवर में जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जिस तरह से आईना दिखाया है, जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा के चुनावी गहमागहमी के बीच में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।